हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, आप लोग के कमेंट्स जो है मैं हमेशा पढ़ती हूँ, ठीक है। और आप लोग बहुत बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो। आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स की वजह से ही मैं इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। वरना मुझे तो ऑडियो बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतनी गर्मी में और हवा भी नहीं है, बंद कमरे में ऑडियो बनाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है, और मेरे साथ ही रहना, ओके। और अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे मुँह कह के बोल सकते हो, ओके। तो मैं आगे की कहानी शुरू करती हूँ। और भी जो है जेके को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जेके जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उसको जाना पड़ता है। क्या करे, उसके साथ तो नहीं रह सकते हैं ना। और भी मन में सोचता है कि ये जेके जो है मेरे इतना करीब क्यों आते हैं, और मुझे जब टाइटली हक करते हैं तो मेरी हार्ट बीट जो है इतना बढ़ क्यों जाते हैं। मेरी दिल तो कुकी के लिए धड़कता है ना, तो जेके के आने से मेरी हार्ट इतना ज़ोर से क्यों धड़कने लग गए थे। और ऐसी फीलिंग्स मुझे पहले क्यों नहीं हुआ। मैं तो कुकी से प्यार करता हूँ, तो जेके के लिए फीलिंग्स क्या है। तो भी को समझ में नहीं आ रहा था। उसको तो यही लग रहा था इतनी 2 सालों से कि वो कुकी से इतना ज़्यादा प्यार करते कि किसी के लिए उसका दिल नहीं धड़केगा। लेकिन दिल धड़कना क्या होते हैं, प्यार क्या होते हैं, वो अभी से जानने लग गए हैं। भी को तो यही लगता था कि वो कुकी से प्यार करते हैं, लेकिन ये फीलिंग जो है उसके लिए नहीं था। वो इस फीलिंग्स को अब जानने लग गए थे कि ये फीलिंग्स इसके लिए आखिर में क्या है और क्यों है। जेके की उसके पास आने से फ़र्क क्यों पड़ रहे थे, वो जेके को पास क्यों नहीं रखना चाहते हैं, आखिर में प्रॉब्लम क्या है। वो ये सब कुछ सोच रहे थे कि जेके बाहर से बोलता है, भी मैं जानता हूँ तुम सो नहीं पा रहे हो, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमरे के अंदर ले सकते हो। और फिर भी बोलता है कि नहीं। जेके मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि देखा, तुम अभी भी जगे हुए हो। मैं जानता था कि तुम नहीं सो पाओगे, और तुम यूं ही मुझे बाहर निकाल दिया। तुम चाहे तो मुझे कमरे के अंदर ले सकते हो। तो भी जो है आप कुछ नहीं बोलते हैं, और फिर वो चुप रहते हैं। तो जेके यहाँ से चले जाते हैं, और जाते वक्त जो है वो कुकी से टकरा जाते हैं। कुकी बोलता है, जेके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है क्या, क्या तुम बिहार के कमरे की तरफ से आ रहे हो। तो जेके बोलता है, हाँ मैं उसके साथ ही था। तो कुकी को बहुत ही शौक लगता है कि क्या उसके साथ ही था। ब्याह तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को उसके पास इतनी देर तक रखे, और कोई भी ऐसे इंसान जो उसको वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा जाना पहचाना लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, और ज़्यादातर लोगों के साथ वो मिलते भी नहीं हैं। तो कुकी बोलता है, क्या सच में, और वो तुमसे बात कर रहे थे क्या, और इतनी देर तक तुम दोनों बात कर रहे थे। तो जेके मुस्कुरा के उसकी सर पे पैर करके बोलता है कि नहीं ब्रदर, वो तो बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि उसके साथ रुकने के लिए। फिर कुकी बोलते हैं, तुम भी ना, वो थोड़ी तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, वो बहुत शाई है, तुम उसको चिढ़ाओ मत। मेरी बिहार जो है बहुत ही क्यूट है, ठीक है, तुम उसको टीच मत किया करो। तो जेके बोलते हैं, तुम अपने तेई के बारे में सोचो, भी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो मैं हूँ, और मैं सोच लूँगा उसके लिए, ठीक है, क्या करना है। और फिर बोलता है कि चलो अब तुम अपने तेई के पास जाओ, मुझे कमरे में जाके रेस्ट करना है, मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। तो कुकी बोलता है, ठीक है, गुड नाइट। और फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं तेई के पास। और भी अपनी कमरे में सोए हुए यही सोच रहा था कि अचानक क्या हो रहा है उसके साथ। पहले तो उसका दिल टूट गया, सबको अपना प्यार मिल गया सिवाय उसके। और फिर अब जेके उसकी लाइफ में एंटर कर लिया है, वो भी उसके साथ प्यार के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी बोल रहा है कि 1 वीक के बाद वो खुद उसके साथ इंटीमेट होंगे। तो भी जो है ये सब कुछ सोच के बहुत ही घबरा जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे से सो जाते हैं। और जेके भी वहाँ पे सोए हुए थे, बहुत टायर्ड थे, भी के बारे में ही सोच रहे थे कि आखिर में उसको भी मिलने वाले हैं बहुत जल्द,
लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था उसके लिए, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जेके जो चाहता है वो हासिल करके ही रहते हैं, और इसके लिए ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो जब सुबह होते हैं तो सब लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पे आते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट साथ में करने के लिए सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए थे। भी बैठे हुए थे। जेके बाद में आते हैं और जेके देखते हैं कि सब जो है एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे, सिवाय भी के पास एक चेयर खाली था। तो वो उस चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और वो जो है उसके पास बैठ के उसको बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन भी की यार के पास जाके फुसफुसा कर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम कल रात को सो पाए हो? तो भी कुछ नहीं बोलते हैं और उसकी तरफ एक डेविल सा लुक देते हैं। फिर चुप करके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, लेकिन जेके जो है वो सिर्फ भी को देख ही जा रहे थे। तो कुकी उसकी इशारा से बोलते हैं कि अपना ब्रेकफास्ट करो, ब्यार ही उनको इस तरह से मत देखा करो। और जेके जो है कुकी को बोलता है कि तुम अपनी ते की तरफ ध्यान दो, ठीक है, मेरी तरफ नहीं, मुझे अपनी भी को ही देखना है। और फिर ते बोलते हैं कि क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में? तो क्योंकि बोलते हैं कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपके लिए ब्रेड लेकर आऊँ? फिर ते बोलते नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ है, तुम्हें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो, यहाँ पे सब कुछ तो है। और फिर वो सब लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ते जो है होबी और डैड मॉम के साथ ऑफिस जाने वाले हैं, ते कॉलेज जाने वाले थे, लेकिन जेके बोलते हैं तो फिर मैं घर पे रह के क्या करूँगा? कुकी भी साथ में कॉलेज जाने वाले हो क्या? तो कुकी बोलता है हाँ, मुझे भी कॉलेज जाना है। और फिर वो सब लोग कॉलेज के लिए तैयार होने लगते हैं। तो जेके बोलते हैं तो फिर तो मैं बोर हो जाऊँगा घर पे रह के, क्या मैं तुम लोग के साथ कॉलेज पे आ सकता हूँ क्या? तो कुकी बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम जाके वहाँ पे क्या करोगे? तो किसी और कॉलेज पे पढ़ते हो ना? तो जेके बोलता है हाँ, लेकिन मुझे अब कॉलेज पे नहीं जाना है, तुम्हारी कॉलेज पे जाना है, तुम लोगों के साथ। और भी बोलता है लेकिन तुम जाके वहाँ पे क्या करोगे? तुम्हें तुम्हारी कॉलेज पे जाना चाहिए। और कुकी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है? फिर जेके बोलता है भी, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो? मैं तो अपनी ब्यार के साथ तुम्हारी कॉलेज पे जाऊँगा। क्यों ब्यार? तो भी बोलता है कि क्या मतलब, नहीं जाने वाला हो तुम हमारे साथ? लेकिन जेके बोलता है मैं जाऊँगा। और आरएम बोलता है तुम मुझसे मना क्यों कर रहे हो? अगर वो तुम लोगों की कॉलेज पे जाना चाहते हैं तो लेकर जाओ साथ में, उसको भी देख के अच्छा लगेगा और फिर कुकी के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएगा। तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? अगर वो कॉलेज पे जाना चाहते हैं तो फिर उसे लेकर जाओ, और अगर उसको एक कॉलेज अच्छा लगता है तो फिर ठीक है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो जेके खुश होकर बोलता है थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हो। तो आरएम बोलते हैं थैंक्स बेटा, तुम भी बहुत अच्छे हो। तो फिर ठीक है, हम लोग तैयार होके ऑफिस जाते हैं और तुम लोग जो है कॉलेज चले जाना, ओके? और मस्ती मत करना, कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद घर वापस आ जाना। तो जेके बोलते हैं अंकल लेकिन ऐसा क्यों, हम तीनों आज पार्क पे घूमने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुम कहाँ जाते हो कॉलेज के बाद? अम्यूज़मेंट पार्क, है ना? तुमने कल कहा था मुझसे। तो क्योंकि बोलते हैं हाँ, हम लोग कॉलेज के बाद अम्यूज़मेंट पार्क जाते थे, क्या तुम जाना चाहोगे? तो जेके बोलता है हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे। आज हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद अम्यूज़मेंट पार्क पे जाके घूमेंगे और बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, ठीक है? तो आर्यन बोलता है ठीक है, तो फिर टेक केयर बच्चों, बाय। और फिर वो लोग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और तेजू है कुकी को हक करते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं अपना ध्यान रखना, ठीक है? और फिर कुकी भी उसकी दोनों चीक पे किस करके बोलते हैं आप भी अपना ध्यान रखना, आई मिस यू सो मच, आई लव यू। और फिर ते बोलते हैं आई मिस यू टू, आई लव यू टू बेबी। और फिर वो दोनों होठों पे किस करने वाले थे। जेके बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप दोनों यहाँ पे, कोई शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? कुकी, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम ये करने वाले थे क्या? तो कुकी शर्मा के बोलते हैं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, मैं अभी देखा है कि तुम दोनों किस करने वाले थे और तुम दोनों ये सब कुछ ब्यार के सामने करते हो, बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो
वो अपना सर झुका के यहाँ से चला गया। इतनी शेमलेस बनने की क्या ज़रूरत है? तुम ऐसा कैसे बन गए हो? हाँ, तुम तो पहले ऐसा कभी भी नहीं था। अब तुम बहुत ही शेमलेस हो गए हो। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आओ। ऐसा ठीक नहीं है। सब लोग यहाँ पे थे, अगर कोई और देख लेते तो क्या सोचते तुम्हारे बारे में? तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है और अभी से तुम लोग एक साथ रहते हो, कमरे में बहुत कुछ कर सकते हो। बाहर लोगों को ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो कुकी बोलता है, तुम इतने दिन बाद आए हो और जब से आए हो मुझे बातें सुनाने लग गए हो। तुम मेरे ब्रदर हो के और मुझे ही बातें सुनाते हो। मुझे बहुत हार्ड हो रही है तुम्हारी बातों से और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। लेकिन तुम इतने दिन बाद मिले हो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। अगर तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगे तो फिर बाकी लोग मुझसे किस तरह से बात करेंगे? तो जेके बोलते हैं, कुकी आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। लेकिन बेबी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पे प्यार भी था और तुम उसके सामने ये सब कुछ करोगे तो उसको तो हर्ट होंगे ना। तुम ये बात कब समझोगे? अभी भी तुम बच्चे जैसे ही हो। ऐसा मत किया करो और तुम लोग ये सब कुछ कमरे में ही किया करो, ठीक है? बाहर मत करो। और फिर इतने ही बोलते हैं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को। मेरी गलती है कि मैं ध्यान नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। और क्योंकि तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हम लोग बाद में मिलते हैं, ओके? और अपनी दिल छोड़ा मत करना। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू सो मच। और फिर उसकी चीक पे किस करके फिर चले जाते हैं। जेके बोलता है, मैं तुम दोनों को क्या समझा के क्या करूं? अभी अभी ते तुम्हें फिर दोबारा से किस करके गए। तो कुकी बोलता है, तुम भी ना क्या लगा के रखा है? हाँ, वो मेरा पार्टनर है, हम दोनों शादी करने वाले हैं और तुम अभी से प्यार की साइड लेने लग गए हो। ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट क्या करो अपनी ब्रदर को। इस तरह से बात करते हैं कोई क्या? मुझे बहुत ही दुख पहुंची है तुम्हारी बातों से। और फिर वो अपने कमरे में जाने लगते हैं तो जेकी उसके हैंड को पकड़ लेते हैं और उसका हक करके बोलते हैं, गुस्सा मत करो, लेकिन एक बार प्यार की जगह पे खुद को रख के देखो। कैसा लगता है जब कोई प्यार करने वाला इंसान किसी के सामने इस तरह से अगर ये सब कुछ करते हैं तो उसको कैसा फील होता है? कुकी, मेरी बात को समझो। अगर तुम उसकी जगह पे होते और तुम उसको प्यार करते और वो मेरे साथ अगर ये सब कुछ करता तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना। तो फिर कुकी बोलता है, हाँ हाँ, खुद के बारे में अब ये सब कुछ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ तुम ब्याह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन मैं उससे दिखाने के लिए ये सब कुछ नहीं करता हूँ। ये सब कुछ नेचुरली होते जा रहे थे क्योंकि मैं तेज से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए हम दोनों खुद को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन हम दोनों जो है ये सब कुछ प्यार को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, सच में, आई प्रॉमिस। और मैं कभी भी ये सब कुछ जानबूझ के प्यार को दुख पहुँचाने के लिए नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे ध्यान रखूँगा ये सब कुछ प्यार के सामने नहीं करने के लिए, ठीक है? और तुम सैड फील मत करो, तुम्हें प्यार मिल जाएंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूँ मेरी ब्रदर हो इसलिए नहीं, और प्यार भी बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। तुम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों को साथ में देखकर। एंड मैं प्यार के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम उसको पसंद करते हो। तो प्यार आके बोलता है, कुकी तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे प्यार करे और मैं ऐसे रहना पसंद करूँगा, ओके? तो तुम दोनों की बात अगर ख़त्म हो गई हो तो क्या कॉलेज चले? तो कुकी बोलता है, हाँ मैं बैग लेकर आता हूँ। और जेकी भी उन दोनों के साथ ही जाते हैं और कॉलेज जाने के बाद ये लोग जब क्लास करते हैं तो जेके जो है वो भी बैठे हुए थे। तो टीचर बोलते हैं कि क्या बात है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया है, क्या ट्विंस भी हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं क्या?
क्योंकि तुम्हारा ट्विन्स भी है लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा है। तो जेके बोलता है हाँ, मैं नई हूँ, अभी तक इस कॉलेज पे एंटर नहीं किया है, ऐसे ही मैं घूमने के लिए आ गया। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं इस कॉलेज पे शिफ्ट हो जाऊँगा। क्योंकि बोलते हैं हाँ, ये मेरा ब्रदर है। टीचर, मेरे ब्रदर जो है बचपन में ही मुझसे अलग हो गए थे और अब जाके मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टीचर बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ़ यू, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एंड तुम्हारे ब्रदर तुम्हें मिल गए हैं, इसके लिए तुम्हारी बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हें। ठीक है, तुम दोनों जो है साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम इस कॉलेज पे शिफ्ट हो सकते हो। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है और तुम दोनों साथ में यहाँ पे रहोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ब्यार और चिम्मी साथ में बैठे हुए थे तो चिम्मी ब्यार को बोलते हैं क्या बात है, आज जेके भी कॉलेज पे आए हैं हाँ, और वो तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपके रहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्यार प्लीज़ यार उसे एक चांस तो देकर देखो, मुझे जेके बहुत पसंद है, कुकी भी बहुत अच्छे हैं लेकिन जेके बहुत पसंद है मुझे। उसकी बॉडी तो देखो, उसकी मसल्स, उसकी फिटनेस, उसकी सिक्स पैक जो है, क्या बोलो, उसकी एब्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। मुझे ही उस पर प्यार आ रहा है, तुम्हें कैसे नहीं आ रहा है प्यार? तो प्यार बोलते हैं बकवास बंद करो चिम्मी, ये सब बात मत क्या करो। और तुम बोलो, तुम तो युंगी के साथ अपना नंबर चेंज किया था ना, तो क्या तुम दोनों ने बात किया है या भी नहीं? तो चिम्मी बोलता है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, युंगी ने मुझे रात को कॉल किया था और हम दोनों ने बहुत देर तक बात किया है। हम रात को सोए नहीं थे। वो मुझे बोल रहा था कि जब से वो मुझसे मिला है उसका तो चैन ही उड़ गया है, नींद उड़ गई है। वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो रात को नहीं सो पा रहे थे तो हम दोनों बात कर रहे थे। क्या सिर्फ युंगी के बारे में ही बोलोगे कि उसको ऐसा लग रहा था वैसा लग रहा था? तुम्हें क्या लग रहा था? क्या वो नहीं बोलने वाले हो चिम्मी? तो चिम्मी बोलता है कि मुझे युंगी पसंद है और मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तो ब्यार बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए कि आखिर में तुम्हें भी पार्टनर मिल ही गया। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तुम बहुत अच्छे हो और युंगी के साथ तुम बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो क्योंकि युंगी बहुत अच्छे हैं। जिम्मी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन ब्यार बोलते हैं लेकिन क्यों, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए इतना सैड क्यों होना? तो चिम्मी बोलता है सबको अपना पार्टनर मिल गया है तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? प्लीज़ अब अगर किसी को पसंद आ जाए तो अपने दिल में मत रखना और तुरंत बोल देना। तो ब्यार बोलता है हाँ हाँ चिम्मी बोल दूँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, तो तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ना वो सोचना बंद करो। और जेके बोलता है क्या सोचना बंद करें और क्यों बंद करें? वो सही तो बोल रहे हैं, सबको अपना पार्टनर मिल गया है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम मानना नहीं चाहते हो कि तुम मुझसे पसंद करते हो, मुझे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूँगा और इतना ज़्यादा प्यार करूँगा। भी बोलता है अपना बकवास बंद करो ठीक है। और फिर कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद जेके बोलता है चलो हम लोग एम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं। भी बोलता है मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम लोग जाओ, मैं घर जाता हूँ। लेकिन जेके उसको टाइटली हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि कहाँ नहीं जाने वाले हो तुम, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एम्यूज़मेंट पार्क जाओ। और फिर उसको टाइटली हैंड पकड़ के एम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाते हैं खींच कर। भी बोलता है क्या करे हो, हैंड को छोड़ो, कोई देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? जेके बोलता है देखे तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी देखे, मुझे तुम साथ में चाहिए और हम दोनों साथ में घूमने वाले हैं। चिम्मी क्या तुम नहीं चाहते हो हम दोनों साथ में घूमें? चिम्मी बोलते हैं हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में घूमो और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाला हूँ ठीक है जेके? जेके बोलते हैं थैंक यू सो मच चिम्मी, तुम बहुत ही प्यारे हो। तो चिम्मी खुश हो जाते हैं और कुकी को जाकर बोलते हैं कैसे हो तुम और अब सब कुछ ठीक तो है ना? तो कुकी बोलता है हाँ ठीक तो है,
लेकिन शायद आप लोग मुझे नफ़रत करते हो। जिमिन बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ब्यार के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। और तुम जो है जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी जगह पे ठीक ही हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ भी करो लेकिन ब्यार के सामने नहीं, अपने कमरे में क्या करो। तो कुकी शाय फील करके बोलते हैं हाँ जेके ने मुझे कहा है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे ब्यार को दुख पहुँचे। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। जिमिन बोलता है मैं जानता हूँ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, लेकिन तभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब तुम दोनों डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के बाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। और फिर यहाँ पे बियार जो है वो जेके को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए, लेकिन जेके जो है उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और उसका हक कर लेते हैं और बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बियार बोलते हैं क्या कर रहे हो, दिमाग ख़राब हो गया है क्या, छोड़ो मुझे, सब लोग यहाँ पे हैं, सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, प्लीज़ छोड़ो। सब लोग क्या सोचेंगे क्या मतलब, जो कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके होठों पे जो है एक किस कर लेते हैं। ब्यार बहुत ही शौक हो जाते हैं कि एक क्या कर रहा है और वो उसको हटाए या फिर क्या करे। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही शौक होके खड़े हुए थे और जेके उसके होठों पे किस कर रहे थे। तो अचानक ब्यार जो है जेके को बहुत ही ज़ोर से धक्का दे देते हैं कि जेके जो है नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो शॉक हो जाते हैं कि ब्यार के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ब्यार की धक्के से मैं नीचे गिर गया, ये कैसे हो सकता है। मैं अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बनाया है, मुझे इतनी स्ट्रांग इंसान को उसने फेंक दिया है यूं ही धक्के से, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ मान गया, मेरी चॉइस जो है एकदम हाई क्लास का है। अब तो मुझे ब्यार चाहिए ही चाहिए। ये नाम का तो ब्यार है, लेकिन इसके अंदर पावर जो है वो एक लायन की तरह। मुझे ये ब्यार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे हैंड को पकड़ के मुझे उठाओ यहाँ से। ब्यार बोलते हैं कि खुद ही उठ जाओ और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो गाइज़ मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।